तो ये जो हम दक्कन का पठार, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे तटीय मैदान पर। तटीय मैदान में हम, ठीक है, इसी में हम पढ़ लेते हैं, इसके साथ में क्या, इसी के साथ पढ़ लेंगे द्वीप क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र। अब देखिए तटीय मैदान में हमारे इधर आ गया है पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है। अब आएंगे हम द्वीप क्षेत्र में। तो द्वीप क्षेत्र में हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे देखिए भारत के दोनों तरफ जो है खाड़ी है, ठीक है, या सागर है। इसके पश्चिमी भाग में हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अरब सागर। पूर्व में आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक। तो हम सबसे पहले इसमें से द्वीप क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो हम दोनों तरफ के, दोनों में जो हमारे द्वीप मतलब उपस्थित है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इधर, इसको दो भाग में कर लीजिए। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। ठीक, तो ये हो गया जो हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। इतनी चीजें पढ़नी है हमें इसमें। अब इसमें हमने क्या क्या देखा है, अगर हम देखें तो जब आप भौतिक प्रदेश में हमने सबसे पहले देखा हमारे यहाँ देखा पर्वत, ठीक है, पर्वत श्रृंखला आ जाएंगी। पर्वत श्रृंखला को हमने किस किस भाग में डिवाइड किया है, उनका विभाजन क्या है। जैसे हिमालय का अर्धयन विभाजन किया है। अनुदैर्घ्य विभाजन में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। प्रादेशिक विभाजन हमें पढ़ना है उसमें, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल, असम, देशांतरीय हिमालय, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर हम विशाल मैदान में जलोढ़कों के आधार पर डिवीजन जो किए हैं उसे देखेंगे। प्रादेशिक या राजनीतिक आधार पर जो डिवीजन किए हैं उसे देखेंगे। फिर उसके बाद में आ जाएंगे हम तीसरे पार्ट पर, प्रायद्वीपीय पठार पर। प्रायद्वीपीय पठार में हम केंद्रीय उच्च भूमि को हमने कितने भाग में बांटा, दो भाग में, उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि। फिर हम उसके बाद में पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है। पूर्वी उच्च भूमि में बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, गणजात की पहाड़ियां और महानदी बेसिन ये देखना है। घाट में क्षेत्र में हमें देखना है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिलांग का पठार, उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी उच्च भूमि जिसे कहते हैं। शिलांग का पठार उत्तरी पूर्वी उच्च भूमि, ये दक्कन ट्रैप का ही भाग है, जिसे मेघालय का पठार कहते हैं। फिर हम दक्कन का पठार आएंगे। दक्कन के पठार में उत्तरी और उसका दक्षिणी भाग, ये हमने डिवीजन किए हैं इसमें। चौथा पार्ट हमारा जो आ जाएगा, जो हम देखें तटीय मैदान, देखिए तटीय मैदान और द्वीप समूह। उत्तरी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तट मैदान, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। इतनी चीजें हमें, ठीक है, देखनी है भारत के भौतिक प्रदेश में। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे आज, हम किससे शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे भारत के जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से। तो देखो भारत का जो पर्वत प्रदेश है या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वह कहाँ से, अगर देखें तो जो हमारी नदी घाटी इधर सिंध नदी घाटी से लेकर उधर हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, नामसार और तक फैली हुई है। तो अगर हम देखें तो पर्वतीय प्रदेश पूर्व पश्चिम में लगभग जो 2400 किलोमीटर तक फैली हुई, 2400-2500 अराउंड इसी के ये फैली हुई लंबाई जोन की है, ये लंबाई इतनी है, ठीक है। इसका विस्तार 22 देशांतरों में, ठीक है। देशांतर रेखा हमने देखी थी जो पृथ्वी पर ऐसे खींची जाती है रेखाएं, ठीक है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण, वो होती हैं, ठीक। तो 22 देशांतरों में इनका विस्तार है, तो 22 देशांतरों तक फैली हुई है। यह सिंधु नदी गार्ज से, पश्चिम में हमारे सिंधु नदी गार्ज से लेकर और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी गार्ज तक, ठीक, वहां तक पाया जाता है। दिहांग नदी गार्ज
के उपरांत ये जो पर्वतीय भाग है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे तो मतलब पर्वत है, जैसे यहाँ से मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा होगा सिंध नदी, ठीक है। तो इस सिंध नदी गार्ज से ये जब इनका विस्तार जो है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक, कहाँ तक है, दिहांग नदी तक, ठीक है, दिहांग गार्ज तक। दिहांग गार्ज के उपरांत ये क्या करते हैं, ये यहाँ से ऐसे जा रही हो पर्वत श्रृंखला है, वहां पर ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, दक्षिण की तरफ। तो वहां के उपरांत ये दक्षिण भाग की ओर मुड़ जाती है, ठीक, जिसे उत्तर पूर्व राज्यों में विभाजित विस्तारित होने के कारण उत्तर पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है, अरुणाचल प्रदेश से जो हमारे उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये एकाएक जो है दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं तो जो हमारे यहाँ पर जो भी राज्य स्थित है, ठीक, उत्तर पूर्वी राज्य, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, ये जो हमारे उधर राज्य 8 राज्य जो हैं, उनमें इनको क्या कहते हैं, पूर्व की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। इसी का म्यांमार में जो विस्तार है, इसका म्यांमार में विस्तार क्या कहलाता है, इसका म्यांमार में विस्तार अराकान यमा कहलाता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ नीचे आएंगे तो जो म्यांमार पड़ेगा, म्यांमार में इसी हिमालय का जो पार्ट है वहां पर क्या है, अराकान यमा। ठीक, ये जब हमारा हिमालय यहाँ से उत्तर पूर्वी पहाड़ियों से होते हुए यहाँ से म्यांमार पहुंचता है, तो म्यांमार में इसको कहते हैं अराकान यमा, ठीक है, अराकान यमा की पहाड़ियां या अराकान यमा कहलाता है। अब बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में जो हमारे द्वीप हैं, ठीक, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, वो द्वीप भी क्या है, हिमालय का ही विस्तार है, ठीक। हिमालय जब ये यहाँ से विस्तारित होकर गया, विस्तारित होता है फैलते हुए उत्तर पूर्वी राज्य में गया, उत्तर पूर्वी राज्य में उत्तर पूर्व की पहाड़ियां कहलाया, वहां से म्यांमार में क्या कहलाया, अराकान यमा। और वहां से होते इनका जो सागरीय विस्तार है, मतलब जो सागर में विस्तार हो चुका है, वह अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप है उनके रूप में हुआ, ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप स्थित है वह भी इसी पर्वतों का हिस्सा है। उसके बाद हम बात करें भारत के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, या इनका अगर विस्तार की बात करें, मतलब इनका फैलाव कितना है या कितने क्षेत्र तक विस्तृत है, तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तृत है, ठीक। पांच लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। और ये जो चट्टान है तृतीय क्रम या तृतीय युगीन के जो है युवा पर्वत है। हिमालय क्या है, ये युवा पर्वत है, क्योंकि जो विश्व के, भारत का है नहीं, हिमालय ही नहीं, विश्व के जो भी नए पर्वत हैं जिनका निर्माण हुआ है, युवा पर्वत, उनका निर्माण क्या है, तृतीय काल में ही हुआ है, ठीक है। तो तृतीय काल के चट्टानों के निर्माण के समय इनका निर्माण हुआ है, युवा पर्वत श्रेणियां है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची, जैसे हम हिमालय की बात करें तो हिमालय क्या है हमारा, विश्व की, यहाँ पर इसमें विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी तथा चोटियां पाई जाती है, जो इसमें पर्वत चोटियां पाई जाती है, वह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां इन्हीं में पाई जाती हैं। तो इसकी अधिकांश चोटियां जो है, इसकी अधिकांश चोटियां क्या होती है, हिमालय में अगर हिमालय के पर्वत की चोटियों की बात करें तो इसकी अधिकांश चोटियां तो हमेशा जो है बर्फ से ढकी रहती हैं। तो बर्फ से ढकी रहने की वजह से इन्हें हिमालय कहा गया, ठीक है। यह है तृतीय क्रम की पर्वत श्रृंखला है, युवा पर्वत है, लेकिन इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिमालय कहा गया है या हिमालय कहा जाता है। अब हम देखें अगर तो उत्तर से दक्षिण तक इन श्रेणियों को निम्नलिखित क्रम में दिया जा सकता है। अगर हम इनका डिवीजन करें, जैसे ये उत्तर में, ठीक, इनके दक्षिण में, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में, अगर हम ऐसे देखें तो सबसे पहले हमारा आएगा ट्रांस हिमालय आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बात की सबसे पहले डिवीजन जो किया था अनुदैर्ध्य डिवीजन, तो अनुदैर्ध्य डिवीजन में जो सबसे पहले आएगा वो ट्रांस हिमालय आ जाएगा। ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत देखो 3 श्रेणी आते हैं, काराकोरम, ठीक है। अगर हम बात करें ये श्रेणी, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये श्रेणी क्या है, ये काराकोरम है, ठीक। काराकोरम किसका भाग है, अगर ये काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम के दक्षिण में आ जाएंगे तो ये जो श्रेणी है, ये लिखी हुई ए श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी है, ठीक। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में आ जाएंगे, ये जास्कर श्रेणी है, ठीक। तो ये जो पार्ट है इतना, ठीक, इतना पार्ट ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती है।
उसके दक्षिण में यहाँ जाएंगे तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, इसके दक्षिण में आएंगे जास्कर रेंज के, ये हमारा महान हिमालय हो जाएगा या मुख्य हिमालय, ठीक, सिंध घाटी से यहाँ तक, ध्यान घाटी तक। इस मुख्य हिमालय के और मुख्य हिमालय के दक्षिण में ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ठीक है, ये इतना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में मुख्य हिमालय का विस्तार है, ठीक है, जिसके उत्तर से दक्षिण 3 समानांतर श्रेणियां हैं, ठीक है। मुख्य हिमालय की जो 3 समानांतर श्रेणियां हैं, वो जो आप देख रहे हैं, एक ये, ठीक है, फिर उसके दक्षिण में और फिर उसके दक्षिण में, तो इसके 3 जो श्रेणियां हैं, इसमें सबसे पहले ये जो है महान हिमालय, ठीक, सबसे ऊपर ये महान हिमालय के अगर यहाँ बीच में आप देखें, ये जो है ये हो जाएगा मध्य या लेसर हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय के दक्षिण में आ जाएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में, सबसे दक्षिण में, ये हमारी होता है शिवालिक, ठीक है, ये होगा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। शिवालिक श्रेणी के बाद हम इसके ऊपर हम बात करें, और ये जो यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये, ठीक है, ये है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां या उत्तर पूर्व की पहाड़ियां जो हिमालय का ही विस्तार है। देखो उपरोक्त पर्वत श्रेणियों को संयुक्त रूप से, ये जो पर्वत श्रेणियां ये दिख रही है आपको, ये सारी पर्वत श्रेणियां, इनको जब हम संयुक्त रूप से इनको क्या कहते हैं, हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है, काराकोरम, और ये सारे हिमालय की सभी श्रेणियों को मिलाकर हिमालय काराकोरम श्रेणियां कहते हैं, ठीक है। इनका विस्तार भारत के अतिरिक्त और कई देशों में है। जैसे हम बात करें तो इनका विस्तार कहाँ है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, चीन में है, नेपाल में है, ठीक, म्यांमार में है, बांग्लादेश, भूटान, भारत के अलावा इतने देश है जिनमें हिमालय की श्रृंखला, मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। हम बात करें तो अगर भारतीय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय जो हमारा हिमालय क्षेत्रों के अंतर्गत जो हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो इसमें हमारा यहाँ का सबसे पहले देखा ये लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, इधर नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो हमारे स्टेट और केंद्र शासित राज्य हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया, अगर देखी जाए तो ये जो हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया है या प्लेट विवर्तनिक है, ठीक है, जो हमारे प्लेट विवर्तनिक हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, तो उसमें हम जब सिद्धांत डिस्कस करेंगे सारे, तो उन सिद्धांत में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जियोग्राफी में, प्लेट विवर्तनिक, ठीक है। तो इसका जो निर्माण, हम अगर इसको सही से डिफाइन करना चाहें तो इसके निर्माण को एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर जो पूरी तरह से समझा जा, स्पष्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। मतलब अब हिमालय यूरेशियाई तथा भारतीय, जो यूरेशियाई प्लेट है और भारतीय, ठीक है, तो इन दोनों महाद्वीपों के जो प्लेट है उसके अपसरण की परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। कैसे अपसरण क्या होता है, तो हम बात करें जैसे ठीक है, ये मान लीजिए इसको अगर हम मान लें, ठीक है, यूरेशियाई प्लेट मान लें, ये मान लीजिए कि यूरेशियाई प्लेट है, ठीक, ये यूरेशियाई प्लेट होगा। यूरेशियाई प्लेट मतलब यूरोस, मतलब जिसमें यूरोप और एशिया के कुछ भाग थे। जब हमारे यहाँ डिवीजन होता पेंजिया का, और पेंजिया का डिवीजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ, तो और फिर जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का डिवीजन हुआ तो उसमें बहुत सारे जो महाद्वीप बन गए, महाद्वीप की प्लेटें बन गई, ठीक है। तो महाद्वीप की प्लेटें कहते हैं, जिससे महाद्वीप होता है, स्थलखंड जो होता है उन्हीं को प्लेट कहा गया है, ठीक। तो ये एक स्थलखंड जिस पर एशिया के कुछ पार्ट और यूरोप के कुछ पार्ट है, तो उन्हें यूरेशिया कहा गया। अगर हम इसके दक्षिण में देखें तो हमारे यहाँ ये मान लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट है, ठीक।
भारतीय प्लेट। तो ये दो स्थल खंड थे, एक यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट। तो ये जो है भारतीय प्लेट का ये उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, इसका संचलन हो रहा है। जो भारतीय प्लेट है इसका संचलन उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। प्लेट विवर्तन में जब पढ़ेंगे तो इन जो प्लेटें हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट, दोनों प्लेट जो है, इन प्लेटों में क्या होता है, लगातार इनमें संचलन हो रहा है, मतलब खिसक रही है। तो जो भारतीय प्लेट है उसका संचलन किधर को हो रहा है, उसका प्रवाह किधर है, उत्तर पूर्व की ओर। तो इन दोनों का जब ये इधर जाएगी तो एक टाइम पर ऐसा होगा ना कि ये जैसे यूरेशियाई प्लेट है, ये दोनों आएंगे तो दोनों टकराएंगे, और जब कोई चीज टकराएगी तो वहां पर मान लीजिए कुछ ऐसे टकराएंगे तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर को उठ जाएगी, ठीक, या ऐसे जाएगी एक प्लेट नीचे जाएगी, जो हल्की होगी वो जो भारी होगी वो क्या होगी, हल्की वाली को ऊपर उठा देगी, वो खुद नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर यही हुआ, ठीक है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का अपसरण हुआ है। तो इनके अपसरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनके अपसरण से हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। या मतलब ये हुआ कब है, ऐसा मतलब माना जाता है, देखो ये तो लगभग हिमालय का निर्माण जो है 6.5, ठीक है, इतना 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है हिमालय की निर्माण की प्रक्रिया जो है आप प्रारंभ होते हैं। तथा विद्वानों के अनुसार जो है, विद्वान जो मानते हैं, विद्वानों के अनुसार यह प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न हुई। कितने चरणों में, 4 चरणों में। यहाँ जब ये स्टार्ट हुई तो ये 4 चरणों में चली, ठीक है। हिमालय का विकास कितने चरणों में हुआ, 4 चरणों में। तो हम सबसे पहले देखेंगे चारों चरणों का, ठीक है। चारों चरणों को हम देखें तो हम बात करते हैं प्रथम चरण की। ठीक है, प्रथम चरण में क्या होता है, भारतीय तथा यूरेशियाई जो प्लेटें थी, तो भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के मध्य स्थित टेथिस सागर हम जानते हैं, जब हमारा पेंजिया टूटा था तो टेथिस सागर, वहां पर जो बीच में पानी भर गया था, टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर का, इसमें जो टेथिस सागर स्थित था वह बंद होने लगा, ठीक है। कैसे बंद होने लगा, अब जैसे हमने वहां पर देखा था, अगर ये देखें, ये इसके बीच में ये जो पार्ट था, ये स्थलखंड एक स्थलखंड है, इसके बीच में जो है ये जो सागर वाला भाग था, यही था टेथिस, ठीक है, ये टेथिस सागर था। तो जो पहला चरण था, पहले चरण में दोनों प्लेटें पास आने लगी, तो उससे क्या हुआ, ये सागर सबसे पहले तो बंद होने लगा, ठीक है, क्योंकि इनमें अवसाद भरने लगा। अब जब ये सागर बंद होने लगा, तो इसके अंतर्गत टेथिस सागर की जो प्लेट है, ये जो टेथिस सागर वाली प्लेट है, ठीक। अब देखो एक प्लेट ये थी यूरोप महाद्वीपीय प्लेट, एक ही महाद्वीपीय प्लेट हो गई, और सागर जो स्थित था, सागर के नीचे में तो कोई स्थलखंड होगा, उस पर तो उसी पर तो सागर स्थित होगा। तो जो सागर की जो महासागरीय प्लेट थी या टेथिस सागर की जो प्लेट थी, इसका क्या, इसका यूरेशियाई प्लेट में छेपित होने लगी, ठीक है। अब जैसे ये यूरेशियाई प्लेट, भारतीय प्लेट के साथ ये है कि भारतीय प्लेट जो है थोड़ा सा भारी है, यूरोप जो है तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट ही, क्योंकि देखो सागरीय प्लेट जो था महासागरीय प्लेट से भारी होती है सामान्यतः, लेकिन जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो लगभग समान ही होती है। लेकिन भारतीय प्लेट के साथ है कि भारतीय प्लेट भारी है, थोड़ी सी भारी है इसकी, और इसकी स्पीड भारी क्या, इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी तेज है, इस यूरेशियन प्लेट से थोड़ी सी इसकी प्लेट स्पीड तेज है। तो स्पीड तेज होने से क्या होता है, ये इसका नीचे पर उसके नीचे हो जाता है। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण में क्या हुआ, ये दोनों मतलब पास आने लगे, इनका छेपड़ शुरू हुआ, अपसरण शुरू हुआ। तो उसमें टेथिस सागर की जो प्लेट थी, टेथिस सागर की प्लेट का अपसरण होगा, ठीक। इसका छेपड़ होगा, इसका छेपड़ किसमें होगा, ये यूरेशियाई प्लेट में छेपित हो गई, ठीक है। अच्छा, यूरेशियाई प्लेट, ये इधर भारतीय प्लेट और बीच में टेथिस प्लेट थी। तो टेथिस प्लेट का जब मान लो टेथिस प्लेट है, तो ये टेथिस सागर की प्लेट छेपित हो गई किसमें, यूरेशियाई प्लेट में, जिससे काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ, ठीक है। सबसे उत्तर में देखेंगे हम, काराकोरम का निर्माण हुआ, सबसे पहले निर्माण उसी का हुआ। तो काराकोरम का निर्माण लद्दाख, काराकोरम का निर्माण किस चरण में, प्रथम चरण में हुआ। तथा लद्दाख, इसमें काराकोरम और लद्दाख जैसी श्रेणियों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये 2 श्रेणियां निर्मित हुई, काराकोरम और लद्दाख, किससे, टेथिस सागर के छेपड़ से। यह प्रक्रिया
पेलियोसीन, ठीक है, पेलियोसीन युग में यह प्रक्रिया जो है संपन्न हुई या घटित हुई। तैतीस सागर के बंद होने से, इससे जो तैतीस सागर बंद होगा तो तैतीस सागर के बंद होने से क्या हुआ, तैतीस सागर के बंद होने से भारतीय तथा यूरोपीय प्लेट से, यूरोपीय प्लेट क्या हुआ, संलयित हो गई, ठीक। अब से ये यहाँ थी, ये यहाँ है, बीच में 33 सागर था, ये दोनों दूर दूर थे प्लेटें। जब इस 33 सागर की प्लेट का यूरेशियाई प्लेट में क्षेपण हो गया, चली गई नीचे, तो क्या हुआ, फिर ये जो दोनों भारतीय यूरेशियाई और भारतीय जो प्लेटें थे दोनों, ये क्या होंगी, 33 सागर की वजह से ही अलग थी, 33 सागर का क्षेपण होगा तो दोनों क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, संलयित हो जाएंगे। तब जब ये संलयित हो गए ना, तो इनके संलयन क्षेत्र से, जो इनका संलयन क्षेत्र था जहाँ पर ये मिली, वहां को उसको क्या कहा गया, सचर जोन कहा गया। किस नाम से जाना, सचर जोन, जहाँ यूरेशिया और भारतीय प्लेट मिली उसे सचर जोन कहा गया। अधिक वेग के कारण, हमने क्या बताया, भारतीय प्लेट का वेग क्या है, अधिक है, तो अधिक वेग के कारण भारतीय प्लेट, ये जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियाई प्लेट में सीमित रूप से, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का कभी क्षेपण नहीं होता है, क्योंकि दोनों समान वजन की होती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय प्लेट के साथ है कि ये थोड़ा सा इसका वेग अधिक है, तो ये अधिक वेग होने के कारण भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट में इसका सीमित क्षेपण होता है, तो सीमित क्षेपण हुआ। अब इसमें जो प्रथम चरण ये हमारा कंप्लीट होगा। प्रथम चरण में किसका किसका निर्माण हुआ, 33, देखें तो इसमें संपूर्ण घटना क्या घटी प्रथम चरण में, यूरेशियाई और जो यूरेशियाई और भारतीय प्लेट है ये संलयित हो गई, उनके बीच, दोनों के बीच में स्थित 33 सागरीय जो प्लेट थी उसका क्षेपण किस में होगा, यूरेशियाई प्लेट में। यूरेशियाई प्लेट में उसके क्षेपण से किसका निर्माण हुआ, तो उसके जो है क्षेपण से दो श्रेणियों का निर्माण हुआ, पर्वत श्रेणियों का। कौन कौन से, काराकोरम और लद्दाख, ठीक है। अब हम देखें अगर दूसरे चरण को, ठीक है, द्वितीय चरण, ठीक। दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरा चरण इयोसीन, इयोसीन तथा ओलिगोसीन।